हिंदी यमन के बचे हुए प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो प्रश्न रह गए थे तो आज उसको देख लेते हैं। 64 नंबर तक हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। आज जो है 65 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं। डिटेल को देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेसनगर गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। यह जो है वो यमन नरेश एंटियालिकिड्स का जो है राजदूत था, जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। यह तक्षशिला का निवासी था। अगला देख सकते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि किस जो है वो हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ या जो है वो पम अभिलेख समर्पित किया गया था। तो आपका एंटिया जो है वो लक किट्स हो जाएंगे, एंटियाल किट्स हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे विसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो आपका तक्षशिला का निवासी था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक के रूप में हम शक को देख लेते हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शक के टॉपिक में हम देख सकते हैं काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में आपका मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रबंधता में हृदय वर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य यानी चंपू शैली है। विशुद्ध जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ उसका यह लेख जो है वो प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। यह गिरनार जिले में शक संवत यानी 72 में उत्कीर्ण किया गया था, यानी 150 ईस्वी के समय रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक सिक्का भी चलवाया था। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। पश्चिमी आपका शक क्षत्रपों की आरंभिक मुद्राएं यूनानी, ब्राह्मी एवं खरोष्टी तीनों लिपियों में है और उनकी अधिकांश मुद्राएं रजत निर्मित है, लेकिन ताम्र, शीशा, पुटीन की भी जो मुद्राएं मिलती है। अगला देख सकते हैं किस अभिलेख में जो है वो स्पेशली रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पश्चिमी भारत के जो है वो अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था, ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि त्रिभाषिक युक्त लेख युक्त जो है वो मुद्राओं को प्रचलित किया था, तो नाहपान ने किया था। तो स्पेशली त्रिभाषिक था, स्पेशली जो वो ट्राइलिंगुअल टेक्स्ट थे उसके अंतर्गत, तो डी जो है वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो ताम्र में किया था, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। कार्दमक के पश्चिमी क्षत्रप शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी जो है वो राजधानी उज्जैन थी और इन्होंने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का प्रचलन किया था। आगे जो है रुद्र सिंह थर्ड को जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने हरा करके इस वंश का अंत कर दिया था। देख सकते हैं शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका क्षत्रप हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। भारत में क्षत्रप प्रणाली शकों की देन है। शकों के प्रशासन में क्षत्रप एक उच्च अधिकारी होता था। शकों ने ही जो है वो भारत में प्रथम बार सैन्य शासन व्यवहार में लाया था। अगला देख सकते हैं भारत में प्रथम बार जो है सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों द्वारा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बिना बिगार के जो वो किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये रुद्रदामन फर्स्ट हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। रुद्रदामन फर्स्ट ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर के एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्य का निर्वाह किया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने किया था। इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत की शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो आपका जो रुद्रदामन ने किया था, सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख यानी 150 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख
प्राप्त होता है। उल्लेखनीय कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में जो है अशोक के राज्यपाल दुशासप ने इसमें नहर जो है निकलवाया था। उल्लेखनीय कि रुद्रदामन के विषय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया, जिसकी जो है वो मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाया था। इसके लिए प्रजा पर जो है वो कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। अगले टॉपिक में पल्लव वंश को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित जो है वो पार्थियन शासकों में किसका जो है शासनकाल है उस प्रसिद्ध शिलालेख तख्ते बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया। तो गुंड फडनीस को, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। गुंड फडनीस या जो है वो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसके शासनकाल का अभिलेख तख्ते बाही यानी पेशावर जिले में स्थित था और तख्ते बाही से प्राप्त हुआ है, जिस पर 103 की तिथि दी गई है। यदि इसे सिख विक्रम संवत की तिथि स्वीकार की जाए तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि वह 103 में से 57 को जब माइनस कीजिएगा तो 46 ईस्वी में राज्य कर रहा था। यह तिथि उसके राज्य काल के 26 वर्षों की जो है वो है। अतः उसने जो है वो 20वीं ईस्वी यानी जो 26 माइनस 41 माइनस 26 में शासन कार्य प्रारंभ किया था। अगला देख सकते हैं कुषाण वंश को। कुषाण वंश के अंतर्गत हम प्रसिद्ध रेशम मार्ग यानी सिल्क रूटों के संबंध में आपका कौन से सही कथन है देख सकते हैं। रेशम मार्ग इन मार्गों से पूर्व की ओर जाने वाले यूरोपीय रेशमी माल कार्गो से संबंधित है, तो ये आपका फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड है जमीन और समुद्र के रास्ते कई रेशम मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्रों को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे, तो सेकंड बिल्कुल आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वे जो है वो ईस्वी सन से पहले अस्तित्व में थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक फलते फूलते रहे। ये थर्ड भी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ देख सकते हैं कि रेशम के अतिरिक्त चाइनीज़ पॉटरी, उसके अलावा जो है वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से वस्त्र और मसालों की आवाजाही इसी मार्ग से होती थी, तो आपका जो है वो फोर्थ भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड फोर्थ राइट हो जाएगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं शासकों के जो है नाम और प्रतिमा युक्त आपका सर्वप्रथम सिक्के जो है वो हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए, फर्स्ट राइट है। अगला है कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राट द्वारा जारी सिक्कों से अलग था, तो आपका जो है सी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कि ये जो है वो कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। भारत में सर्वप्रथम आपका स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही जो है वो सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण आपका सिक्के बनाकर के मेनांडर ने प्रचलित किए और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध जो है वो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। भारतीय इतिहास में कुषाण जो है शासक विम कटफिसस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण जो है वो मुद्राएं रोमन मुद्रा यानी और इसके जो है वो भार के मान पर आधारित थी। भीम द्वारा जो है जारी स्वर्ण मुद्राओं का भार जो है वो मान 8 ग्राम यानी 124 ग्राम था, जो विश्व में उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। अगला देख सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित राजत्व की जो वो धारणा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं देवताओं के साथ उनका तादात्म्य में धार्मिक संस्थाओं के अनुदान, शिलालेखीय जो है वो प्रशस्ति और सिक्के और मूर्ति कला, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिए गए हैं। देख लेते हैं रीज़न। कुषाण शासक जो है वो राज्य सत्ता की जो धाराएं प्रस्तुत करते थे करना चाहते थे, वे शायद उनकी जो है वो सिक्कों और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रभावित है। मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के पास मार्ट जो है वो नामक स्थान पर एक आपका मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ स्थापित मिली हैं। तो ये जो है बाद में यूपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। अगला देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की वृत्ताकार प्रतिमा खोजी गई है, तो मथुरा में, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं
अगला देख सकते हैं कि रावतक जो है वो शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह कुषाण जो है वो वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है, बिल्कुल राइट है। और सेकेंड ऑप्शन है कि इसमें जो है कनिष्क की का राजाओं के राजा और ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका कथन राइट हो जाएगा। 23 पंक्तियों का यह शिलालेख गंधारी भाषा में लिखा गया, तो सही नहीं है। इसमें उन राज्यों के नामों का उल्लेख है जो कनिष्क के साम्राज्य के भाग है, तो बाकी सभी सही है डियर, आपका सीट सही नहीं है। रावतक जो है वो अभिलेख अफगानिस्तान के शुर्ख कोतल के काबिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख जो है कुषाण वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें जो है कुषाण कालीन राजाओं को ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। इस जो है अभिलेख में शाह जो है वो नागरो कौंडिन्य, उज्जैन, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का उल्लेख हुआ है। कनिष्क का साम्राज्य जो है बिहार के पूर्व चंपा तक आपका विस्तृत था। इसकी राजधानी रावतक जो है वो अभिलेख में मिलती है। इसमें उन जो है वो राज्यों के नाम का उल्लेख है जो कनिष्क के साम्राज्य के भाग थे। रावतक जो है वो अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा ग्रीक लिपि में लिखा गया है। अगला है उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो कुषाणों ने किया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया। इन्हें नियमित और एवं जो पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। सामान्य आपका घरेलू कार्य के लिए सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए जो तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुषाण शासकों में विन कटफिसस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है वो याद रखिएगा कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम जो है वो भगवान बुद्ध की मानवाकृति अंकित की गई थी। कुषाण शासक हुविष्क की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवताओं का अंकन मिलता है। कुषाण सिक्कों पर जैन जो है वो तीर्थंकर का अंकन नहीं मिलता। देख सकते हैं अगला कि इनमें से किसने जो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो भीम कटफिसस हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस जो है शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाया था, तो अगाथा क्लीज हो जाएंगे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। एक बार देखिएगा, ये जो है वो स्वर्ण मुद्रा है बुद्ध की जो है कनिष्क के फर्स्ट के समय थी, तो ये सही नहीं है, बी सही है, ठीक है, तो बी सही कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली अगर हम बात करें अगले प्रश्नों की, तो किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, तो याद रखिएगा हुविष्क है, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएंगे। अगला कथन कारण के प्रश्नों को आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए, चलिए देखते हैं। पहला कथन देख सकते हैं कि कथन ये है कि बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है, तो ये आपका सही नहीं है कथन। और कारण है कि कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, तो कारण जो है वो आर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो डी जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कनिष्क की सारनाथ स्तंभ सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो स्पेशली काशी ईस्वी सन हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि काशी ईस्वी सन है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन व्यवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर के कनिष्क के राजा रोहन यानी 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया। कनिष्क के राजा रोहन से शक संवत आरंभ होता है और कनिष्क ने फिरोजपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और इसके राज्य की दूसरी जो राजधानी मथुरा थी। कनिष्क का जो वो राबता अभिलेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से प्राप्त हुआ है। राबता अभिलेख में उन 4 नगरों साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है, जबकि इसमें श्रावस्ती नगर का उल्लेख नहीं है। वेनसांग ने पेशावर में कनिष्क द्वारा बनवाए गए विहार को देखा था। वेनसांग ने जो है वो किस कनिष्क विहार को देखा था, तो वह कहाँ स्थित था, तो पेशावर में था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है वो कनिष्क के राबता अभिलेख में नहीं है, तो श्रावस्ती का नहीं है, बाकी अन्य का है। आपका कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का है, तो याद रखिएगा
ये जो है वो राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगला है यहाँ पे, निम्न में जो है वो टोचारियन कौन है, तो स्पेशली आपका क्वेश्चन हो जाएंगे तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। पर्थियाई लोगों के बाद कुषाण है जिन्हें स्ट्रॉम्बे महोदय ने अपने विवरण में तोखारप या यूची या टोचारियन तोखारी भी कहा है। इनका जो मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची कबीला आपका 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुषाण वंश के शासकों ने ही देवपुत्र की उपाधि धारण किए हुए थे और कुषाण वंश का साम्राज्य भारत के बाहर अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया आदि क्षेत्रों तक फैले हुए थे। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे, तो कुषाण हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कुषाण शासकों का निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था, तो आप यूची जो है वो के नाम से भी जाने जाते थे, तो कुषाण शासक, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, कुषाण वंश हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि कुषाण जो है वो शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो आपका 78 AD में हुआ था, डी जो है वो राइट हो जाएगा। कुषाण शासक जो है कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक जो है वो संवत आरंभ करवाया। स्पेशली ईस्वी याद रखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में जो है वो चौथी बौद्ध संगीति हुई। चीनी सेनापति पान चाओ ने प्रारंभिक युद्ध में कनिष्क को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में कनिष्क ने चीनी सेना को हराकर के मध्य एशिया के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसने तत्कालीन हन जेव राजवंश के सेनापति पान चाओ की विशाल सेना को परास्त किया। कनिष्क के सारनाथ लेख में उसके राज्य के अंतर्गत खर, पल्लान तथा वनस्पटु क्षत्रपों के जेव शासन करने का उल्लेख है। कनिष्की को जो चित्रों में पतलून जैसे पोशाक पहने दिखाया गया है, जो इस प्रकार का प्रथम शासक था। किस जो है वो चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पांचाल हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपका किसके जो है राज्य के अंतर्गत खर, पल्लान तथा जो है वो वनस्पत दो क्षत्रप शासक होते थे, तो कनिष्का हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, चित्र में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो आपका कनिष्का थे, तो सी जो है वो राइट हो जाएंगे। किस जो कुषाण राजा ने धर्मतीर्थ जो वो विरुद्ध धारण किया था, तो कुजुल कटविशेष हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। कुजुल कटविशेष ने केवल जो है वो तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए। ये ध्रुवी लिपिक है, अर्थात इन पर जो है वो यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख उत्कीर्ण है। इसकी जो मुद्राएं पर आपका उसकी मुद्राओं पर उसका विरुद्ध धर्म थीदस अथवा जो है वो धर्म थीत या धर्मलित उत्कीर्ण मिलता है। ऐसी स्थिति में जो है वो कुजुल कटविशेष बौद्ध धर्मावलंबी प्रतीत होता है। प्राचीन जो है वो देख सकते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए, तो कुषाण हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। प्राचीन जो है वो भारत में हिंदी यवन शासकों ने भारत में सबसे जो है वो पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक भीम कटविशेष ने चलवाए। उसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण सिक्के चलवाए। इन जो वो स्वर्ण सिक्कों ने व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बढ़ाया था, जिससे कनिष्क के शिल्क मार्ग का प्रारंभ करवाया। कनिष्क ने शिल्क मार्ग को प्रारंभ करवाया था, जिससे कुषाण काल में निर्यात की प्रमुख वस्तु आपका जो सूती वस्त्र था। कुषाण काल में रोम से भारत का प्रमुखता से व्यापार होता था। रोम को जो वो भारत के जायफल का निर्यात नहीं किया जाता था, जबकि काली मिर्च, जटामांसी और कर्पूर का जो है वो निर्यात किया जाता था। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीयों के लिए शिल्क मार्ग किससे आरंभ हुआ था, तो कनिष्का के टाइम हुआ था, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी वस्तु कुषाण काल में आपका मुक्तन निर्यात की जाती थी, तो आपका सूती वस्त्र किया जाता, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को दिए जाने वाले भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी। जायफल जो नहीं थी, और जेबो कर्पूर, जटामांसी और काली मिर्च थी। तो बाकी सभी सही है, आपका डी वो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि महान विद्वान अशोक घोष किस जेबो शासक का समकालीन था। तो कनिष्का के समय थे, सी जेबो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं महान विद्वान अशोक घोष कनिष्क के समकालीन थे। ये कनिष्क के राजकवि थे। इनकी जो प्रमुख रचना निम्नलिखित है। पहला बुद्धचरित है, सौंदरानंद है, शारिपुत्र प्रकरण है। इनमें जो वो प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम रचना का एक नाटक ग्रंथ है। कवि तथा नाटककार दोनों के साथ साथ अशोक घोष संगीतज्ञ, कथाकार तथा दार्शनिक भी थे। इनके जो अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, पार्श्व आदि भी थे। देख सकते हैं अगला कि कनिष्क के जो है वो समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित में से उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो अशोक घोष जी हो जाएंगे और वसुमित्र हो जाएंगे। कालिदास का कंबन नहीं है, तो फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो पतंजलि नहीं थे, अशोक घोष, नागार्जुन, चरक जी थे। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। तो कनिष्का थे। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। तो स्पेशली हमारे अशोक घोष जी थे और नागार्जुन, वसुमित्र थे। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। रंग महल आपका जो है वो देख सकते हैं कि संस्कृति संबंधित है, तो कुषाण युग से है। तो स्पेशली बी जो है राइट हो जाएगा। रंग महल संस्कृति का संबंध कुषाण युग से है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रंग महल नामक स्थान से कुषाण युगीन सिक्के यानी मिट्टी के मोहरे तथा मकान की प्राप्ति हुई है। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क थे, जिसने अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की तथा कश्मीर में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो है वो आयोजन कराया। शक संवत प्रारंभ होता है तो 78 ईस्वी से होता है। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि इनमें से जो है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया। तो कनिष्क हो जाएंगे। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित है। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, फर्स्ट राइट है। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ। तो सेकंड भी राइट हो जाएंगे डियर। थर्ड है उन्होंने शिल्प की जो है वो गांधार शैली को समानता अपनाया था। तो फोर्थ भी राइट है। मथुरा में एक देवकुल की जो स्थापना की गई थी। तो फोर भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी जो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल को कि कुषाणों की जो विषय में दिए गए सभी विवरण सही है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन शासकों ने चलवाई और कुषाणों का जो है वो चीनी शासकों के साथ युद्ध भी हुआ। 88 अथवा जो है वो 90 ईस्वी में यूची नरेश यानी कनिष्क ने 70,000 अश्वारोही की विशाल सेना सुंगलीन पर्वत के पार चीनियों से युद्ध के लिए भेजी। कुषाणों ने जो है वो शिल्प की गांधार शैली को समानता अपनाया था। मोराकू पवले के अनुसार किसान जो है वो कुषाण काल में मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। यहाँ देख सकते हैं कि संगम वंश के टॉपिक को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के रूप में काफ़ी फेमस है, चोल वंश को देखेंगे। यहाँ पे भारत में जो है वो प्राचीन आपका जो है वो हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चोल जो है वो काल अपनी धातु मूर्तिकला के सौंदर्य और तत्कालीन कौशल के लिए सुप्रसिद्ध था। तो फर्स्ट राइट है। चोल जो है वो धातु मुद्राओं की प्रतिमा विद्या और शैली जो है वह शैल मुद्राओं की प्रतिमा विद्या और शैली के समान थी। तो सेकंड भी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। चोलकालीन धातु जो है वो मूर्तिकला अपने सौंदर्य बोध और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए विख्यात है। तंजावुर इस कोटि की मूर्तिकला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रतिमा शास्त्रीय तथा अन्य शैलीगत विशेषताओं के आधार पर धातु की प्रतिमाएं प्रशस्तीय प्रतिमाओं के सदृश थी।
ये प्रतिमाएं जो है समानता परिधान युक्त और आभूषण से सुसज्जित होती थी और मंदिर के अनुष्ठानिक संभाग का ही हिस्सा होती थी। देख सकते हैं संगम आपका साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किसी से है तो चोलों से है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम यानी पुहार का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उत्तरी मनलूर एवं उरेयूर थी प्रारंभिक आपका। बाद में इसे जो पुहार स्थानांतरित किया गया जिसे जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाने लगा। कावेरी पत्तनम इस जो काल का एक समृद्धशाली बंदरगाह था जहाँ से बड़े बड़े जहाज माल लाद करके विदेशों में आते जाते थे। पट्टिनपाले के जो वो कवि ने कावेरी पत्तनम के क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार की समुन्नति का बड़ा ही विस्तृत और जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका आपका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं आपका हुआ है। कदम का नहीं हुआ, चेर, पांडे और चोला का हुआ, लेकिन कदम जो है वो मेंशन नहीं है हमारे तमिल लिटरेचर के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली संगम साहित्य में मध्यकाल तत्कालीन 3 राजवंशों चेर, चोल और पांडे के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों अथवा परिषदों का आयोजन पांडे शासकों के संरक्षण में किया गया था। तिरुक्का काम्पुलियर, चेर और स्पेशली चोल पांडे तीनों राज्यों का संगम जो वो स्थल था, जबकि कदम राजवंश के लोग आपका कुंतल यानी कर्नाटक में शासन करते थे। इनकी राजधानी वनवासी थी। संगम साहित्य में कदम, पल्लव और चालुक्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला देख सकते हैं संगम आपका युग में कौन से राज्य नहीं थे, तो पल्लव नहीं थे, डी जो वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे शब्द और विवरण को मिलाना है डियर। तो हमें बताना है कि भारत के जो है वो इतिहास के संदर्भ में आपका जो विचार करने हैं, तो विवरण दिया हुआ है। एरीपति जो है वो स्पेशली भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। थर्ड है कि तन्नीयूर जो है वो अकेले ब्राह्मण और एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम है, तो ये आपका सेकंड राइट नहीं है। घटिका जो है वो प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय है, तो एक और जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं डियर। एरीपति, तन्नीयूर और घटिका चोल शब्दावलियाँ हैं। एरीपति उस भूमि को कहा जाता था जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। घटी अथवा घटिका जो प्राय मंदिरों के साथ संबंध जो है वो मठ और अथवा विद्यालय को कहा जाता था। जब बड़े बड़े शहर या गांव एक अलग यानी कुरम या ग्राम समूह बन जाते थे, तब उन्हें जो है तन्नीयूर अथवा जो है तकुरम कहा जाता था, जबकि एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम एक भोग और जो है वो ग्राम एक भोग और ब्रह्म भोग कहलाते थे। जो यहाँ पे देख सकते हैं चेर वंश को स्पेशली, तो चेर वंश के अंतर्गत हम बात करें निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो कुरुवूर यानी करूर हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। चेर राजवंश की जो है वो राजधानी मुख्य रूप से कुरुवूर यानी करूर थी। चेर राजवंश जो है वो तमिल राजवंशों में से एक था जिससे वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया जाता था यानी किया था। चेर शासन के दौरान जो है वो करूर व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा था तथा मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला देख सकते हैं कि रोमन जो है वो साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, तो स्पेशली जो है वो चेर हो जाएंगे, स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं और याद रखिएगा कि आयोग ने ए माना था, ठीक है, कुषाण को माना था, लेकिन बी होगा। अगला देख सकते हैं पातिरूपत्तु किन जो वो राजाओं को स्तुति परक जो कविताओं का संग्रह है, तो चेर राजा के लिए है, तो ई जो वो राइट हो जाएगा। पातिरूपत्तु जो है वो स्पेशली चेर राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है। पातिरूपत्तु में आपका 10 कविताएं हैं जिसमें 8 चेर राजाओं की प्रशस्ति है। इसी ग्रंथ में 4 चेर राजाओं के बारे में कलश सावधान,
प्रच्छन्न का उल्लेख किया गया है। पत्तू जो वो पत्तू पातू में आपका ईख, अदरक, नारियल की खेती के साथ सुपारी के वृक्षों की खेती का उल्लेख है। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम पांड्य वंश को देख लेते हैं। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई के संबंध में आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। तो स्पेशली जो इसे मधुरेकंची में एक बड़े जो भव्य नगर के रूप में वर्णित किया गया है, जो तीनों ओर आपका दीवारों से घिरा है और चौथी ओर जो वो वैगई नदी है। तो फर्स्ट बिल्कुल जो वो राइट है। अगला देख सकते हैं, अर्थशास्त्र में इसका जो उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया है, सेकेंड भी राइट है। अन्य साहित्यिक स्रोतों में इसे जो एक प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है, तो थर्ड भी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं डी जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। आधुनिक जो मदुरई यानी जो मदुरई जिसको बोलते हैं मदुरै, पांड्य जो है वो साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रायनाड, उसके अलावा मदुरई जिले शामिल थे। तमिल परंपरा के अनुसार तीसरा जो है संगम इसी स्थान पर आयोजित किया गया था। पत्तू पातू ग्रंथ के एक अंश के अनुसार इस शहर के तीनों दिशाओं में सुरक्षा प्राचीर बने हुए थे और चौथी दिशा में वेंगाई नदी बहती थी। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मदुरई आपका शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र था। विशेष रूप से स्वर्णकारी हाथी दांत की बनी वस्तुएं, चूड़ियों के जो निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध था। यहाँ से मोती और अर्धबहुमूल्य पत्थरों का उल्लेख व्यापार किया जाता था। अर्थशास्त्र में मदुरई के विषय में आपका कहा गया है कि यह उत्कृष्ट सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। पांड्य जो राज्य के राजाओं ने ही जो वो 26 ईस्वी में रोम राज्य में एक दूत मंडल भेजा था। अगला देख सकते हैं, पांड्य जो है वो केंद्रित थे तो मदुरई हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, दक्षिण भारत के किस जो है वो वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? किस वंश के राजा ने? तो ये पांड्य हो जाएंगे, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि किसके जो संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो पांड्य के जो संरक्षण में सी जो है वो राइट हो जाएगा। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 जो संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। अगर बात करें पहले, तो पहले के जो वो प्रथम अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, संरक्षक पांड्य शासक थे, मदुरा जो वो स्थल हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि स्पेशली तोलकाप्रिय संस्थापक अध्यक्ष जो वो अगस्त ऋषि थे पांड्य शासक के समय, और कपाटपुरम अलवय हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो तृतीय में देख सकते हैं नकीयर हो जाएंगे। पांड्य शासक आपका उत्तरी मदुरा हो जाएगा। तो स्पेशली आप इस तरह से देख सकते हैं कि स्पेशली मदुरा है, कपाटपुरम है, उत्तरी मदुरा है, पांड्य जो है वो तीनों के संरक्षक है। अगस्त ऋषि है, तोलकाप्रिय हो जाएंगे और नकीकर हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं पांड्य जो है वो राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? तो वेंगई हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्य और यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है? तो कोरकाई हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। एक अज्ञात आपका ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मसूरी और नियसिंडा जो वो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों में काली मिर्च, मसाले, उत्तम आपका जो कोटी के हाथी दांत, मोती, मलमल और रेशमी जो वो कपड़े पश्चिमी देशों को निर्यात किए जाते थे। कोलची जो वो कोडकई आपका कोरकई जो वो पांड्य राज्य का बंदरगाह था, जहाँ से मोती आपका चुनने और मछली पकड़ने का कार्य किया जाता था। अरे गुरु जो वो नामक लेखक ने उरयूर नामक जो वो स्थान का जिक्र किया है, जहाँ समुद्र तट से इकट्ठा किए गए मोती भेजे जाते थे और जहाँ से जो है वो अगरिटिक नामक मलमल का निर्यात होता था। प्रशासन और कला साहित्य को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।